जीवन का महत्व। हमारे जीवन का महत्व क्या है, हम इस कहानी में आगे सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। न्यू बेस्ट हिंदी मोटिवेशनल कहानी। आज के समय में हर व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारा धन कमाना चाहता है। धन आएगा तो सुविधा आएगी, धन आएगा तो जीवन में आराम आएगा, धन आएगा तो जीवन में सुकून आएगा। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ जमा करने की लालच में जीवन को जी रहा है। लेकिन हर व्यक्ति की जिंदगी में एक समय ऐसा जरूर आता है जब वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या लोभ, लालच और धन कमाने की लालसा से गुजारी गई जिंदगी ही जिंदगी है। क्या जिंदगी का महत्व सिर्फ इतना है कि काम करो, धन कमाओ, चीजें जमा करो और अंत में वो सब दूसरों के लिए छोड़ जाओ। ज्यादा धन कमाने के चक्कर में हम गलत काम करने लग जाते हैं, रिश्वत लेने लग जाते हैं, लोगों को ठगने लग जाते हैं। आज की इस न्यू बेस्ट हिंदी मोटिवेशनल कहानी के जरिए हम आपको जीवन में सही महत्व के बारे में बताएंगे, उन चीजों के बारे में बताएंगे जो जीवन को बेहतरीन बनाती है। इस कहानी के जरिए आप जानेंगे कि जीवन में हमें क्या और कितना करना चाहिए ताकि हम एक सुकून भरी जिंदगी जी पाए। एक बात है, एक राजा ने अपने तीनों सबसे अच्छे मंत्रियों की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने अपने तीनों मंत्रियों को बुलाया और कहा, मैं आप लोगों को 2 काम दूंगा और जो 2 उन कामों को पूरा कर लेगा उसे कीमती इनाम दिया जाएगा। इनाम की बात सुन के ही तीनों मंत्रियों ने राजा की बात मान ली। इसके बाद राजा ने तीनों मंत्रियों को एक एक थैला दिया और कहा, आप तीनों हमारे बगीचे में जाइए और इन थैलों में अच्छे अच्छे फल भर के लाइए। जो ज्यादा फल भरेगा उसका पहला काम पूरा माना जाएगा और उसके बाद मैं आपको दूसरा काम बताऊंगा। राजा की बात मानकर तीनों मंत्रियों ने बगीचे में चले गए और फल जमा करने लगे। पहले मंत्री ने सोचा कि राजा हमारे टूटे हुए फल तो खाएगा नहीं। उसने जल्दी जल्दी थैले में नीचे से सड़े गले फल डाल दिए और ऊपर से थोड़ा बहुत अच्छे फल भर दिए। दूसरे मंत्री ने सोचा कि राजा के लिए अच्छे फल भरने चाहिए, क्या पता राजा किसी को ये फल भेंट करे। उसने बारी बारी से अच्छे फल तोड़ने के शुरू कर लिए और थैले में जमा किए, लेकिन अच्छे फल ढूंढने के चक्कर में उसका थैला पूरा नहीं भर पाया। तीसरे मंत्री ने सोचा कि राजा के पास इतना समय तो नहीं है कि वो थैले खोल कर हमारे फल की जांच करे। उसने इधर उधर से घास फूस जमा की और थैले में भर दी, साथ ही ऊपर से 2-4 फल भी डाल दिए। घास फूस की वजह से उसका थैला पूरा भर गया था। अगली सुबह वो तीनों दरबार में पहुंचे। राजा ने तीनों के थैले बाहर से ही देखे, अंदर क्या है उसने पूछा भी नहीं। अब राजा ने उन्हें दूसरा काम देते हुए बोला, आप सभी को 15 दिनों के लिए दूर जेल में बंद किया जाएगा। वो 15 दिन आपको इन फलों के सहारे ही निकालना है और जो सही सलामत आएगा वो ये परीक्षा जीत जाएगा। तीनों को अलग अलग जेल में रखा गया। जेल के अंदर थोड़ा पीने का पानी के अलावा कुछ नहीं था। खाने के लिए उनके पास थैले में भरे हुए उनके फल ही थे। पहले मंत्री, जिसने ऊपर से अच्छे फल भरे थे और नीचे से सड़े, वो कुछ दिन तक अच्छे फल खाते रहा और आराम से दिन निकल गया। लेकिन बाद में जब उसे सड़े फल खाने पड़े तो वह बहुत बीमार हो गया था। दूसरा मंत्री, जिसके थैले में कम और अच्छे फल थे, वो थोड़ा थोड़ा करके फल खाता गया और उसने सही सलामत अपनी दिन निकाल लिए। तीसरा मंत्री, जिसके पास कुछ ही फल थे और बाकी घास फूस, वो कुछ दिन तक जिंदा रहा और भूख की वजह से मर गया। 15 दिन बाद राजा अपने सैनिकों के साथ वापिस आया। दूसरे मंत्री ने अपनी परीक्षा पास कर ली थी और उचित इनाम दे दिया गया था। इस कहानी से हमें पता चलता है कि हमारा कर्म ही सब कुछ होता है। कर्म का फल हमें जीवन के अंत में जरूर मिलता है। तो इस कहानी को आप जरूर से ज्यादा लोगों में शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।